हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। कैसे हैं सभी लोग? चलिए बच्चे, तो लास्ट वीक सैटरडे को रक्षाबंधन था। आई होप आप लोगों ने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा। तो बच्चे ये सेशन जो है आज आपको देखने को मिल रहा है। पिछले हफ्ते की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं उसे हम रिवाइज़ करेंगे, ठीक है। उसे हम एक तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। कुछ न्यूज़ जो हैं आज ही आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है, तो उनको भी याद रखना है और जो हमने पहले पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज़ करते हुए चलना है आगे, ठीक है। देखना, पहला प्रश्न है, भारत में ट्रक चालकों के लिए अपना घर इनिशिएटिव ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा शुरू किया गया है? ये बच्चे आपका जो ट्रक चालक होते हैं वो आराम से अपनी जो उनकी लॉन्ग ड्राइव होती हैं, है ना, काफ़ी लंबे समय तक जो है आपका वो बिल्कुल ट्रैवल ही करते रहते हैं कई कई दिनों तक। तो उस ट्रैवल के बीच में उनको एक अच्छा सा विश्राम स्थल मिल सके, ठीक है, मतलब वो रेस्ट कर सके, उसके लिए क्या किया गया है, अपना घर इनिशिएटिव शुरू किया गया है। और इसे शुरू करने वाला जो मंत्रालय है वो है आपका पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। बेसिकली उनके लिए इस तरीके से विश्राम स्थल, ठीक है, गेस्ट हाउस या रेस्ट हाउस जो है उनके लिए डेवलप किए जाएंगे, बनाए जाएंगे, ठीक है। और ये सारे के सारे जो है आपके नेशनल हाईवेज पे होंगे, ठीक है। तो याद रखना बच्चे, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के द्वारा ये किया गया है। आंध्र प्रदेश पुलिस के द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन ट्रेस, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ये प्रश्न आपका पहले तो इतने में ही बन जाएगा कि ऑपरेशन ट्रेस कौन से स्टेट के द्वारा स्टार्ट किया गया है। तो आंध्र प्रदेश पुलिस के द्वारा जो है आपका इसे जो है आपका लॉन्च किया गया है। किस चीज को ट्रेस करने के लिए किया गया है? टू ट्रेस मिसिंग एंड किडनैप्ड गर्ल, ठीक है, टू ट्रेस मिसिंग एंड किडनैप्ड गर्ल, लापता और अपहृत लड़कियों का पता लगाने के लिए ऑपरेशन ट्रेस जो है आपका चलाया गया है आंध्र प्रदेश पुलिस के द्वारा। हाल ही में भारतीय पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे, इसे हमने न्यूज़ के रूप में नहीं पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ। इनका नाम आपको याद रखना है, खालिद जमील इनका नाम है, खालिद जमील, ठीक है। भारतीय पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के ये हेड कोच के रूप में अपॉइंट किए गए हैं। अगला, हाल ही में खबरों में रहा ऑपरेशन सहयोग किससे संबंधित है? ऑपरेशन सहयोग जो है कहाँ पे चला गया? असम में, मणिपुर में, जम्मू कश्मीर में या फिर पूर्वोत्तर भारत में, ठीक है, कहाँ पे चलाया गया है और किस चीज़ से रिलेटेड है? दोनों ही चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इससे बच्चे आपको याद रखना है कि मणिपुर में जो भूस्खलन से जो गाँव कटे हैं, ठीक है, वहाँ पे राशन वितरण करने के लिए, ठीक है, राशन डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ऑपरेशन सहयोग चलाया गया है। इसके पीछे एक तो आपका असम राइफल है, ठीक है, असम राइफल के द्वारा जो है आपका ये चलाया गया है इंडियन एयरफोर्स के साथ में मिलकर के। तो राशन वितरण जो है करने के लिए मणिपुर में ऑपरेशन सहयोग चलाया गया है। द कॉन्शियस नेटवर्क, ये एक बुक है, इसे किसके द्वारा लिखा गया है? द कॉन्शियस नेटवर्क, द कॉन्शियस नेटवर्क किसके द्वारा इस किताब को लिखा गया है? सुगाता श्रीनिवास राजू, ठीक है, इनका नाम मुझे आपको याद रखना है, सुगाता श्रीनिवास राजू नाम है। द कॉन्शियस नेटवर्क नाम की बुक जो है इन्होंने लिखी है। शतरंज ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2024 किसके द्वारा जीता गया है? चेस ई स्पोर्ट वर्ल्ड कप 2024, पहले तो ये पूछा जाएगा, ये बच्चे पहली बार हुआ है, ठीक है, चेस का जो ई स्पोर्ट वर्ल्ड कप है ये पहली बार हुआ है, ठीक है। और ये आपका कहाँ पे जो है इसका आयोजन किया गया है? सऊदी अरब में, ठीक है, सऊदी अरब में इसका आयोजन किया गया। और इसे जो है वर्तमान में जो चेस के नंबर 1 प्लेयर है मैग्नस कार्लसन, उन्होंने जीत लिया है, ठीक है, याद रखना बच्चे। ये वर्ल्ड कप जो है आपका 2024 का इन्होंने जीत लिया है। अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में भारत ने टोटल कितने मेडल जीते हैं? भारत ने बच्चे चैंपियनशिप अपने नाम किया है, एक तो ये आपको याद रखना है। टोटल भारत ने कितने मेडल्स यहाँ पे जीते हैं? 9 मेडल यहाँ पे जीते हैं, ठीक है। ये बच्चे आपका अंडर 17 का वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप है, 9 मेडल के साथ में जो है हमने इसे फिनिश किया है, जिसमें 4 गोल्ड है, जिसमें 4 सिल्वर है और 1 आपका ब्रॉन्ज है, ठीक है। तो टोटल जो है 9 मेडल जो है भारतीय जो खिलाड़ी हैं लड़कियां, उन्होंने बहुत अच्छा यहाँ पे प्रदर्शन किया है, ठीक है। अगला प्रश्न बच्चे, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत में बंदरगाह क्षेत्र में मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट चालू करने वाला पहला बंदरगाह बन गया है? या फिर ये प्रश्न आपको दूसरी तरीके से पूछा जा सकता है कि पहला मेक इन इंडिया के तहत पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया है, ठीक है। इस तरीके से बच्चे पोर्ट के नाम पे भी पूछा जा सकता है और सिंपल सा जो है आपका ये भी पूछा जा सकता है कि कहाँ पे। तो ये बच्चे आपका दीनदयाल बंदरगाह है, ठीक है, दीनदयाल बंदरगाह में जो है आपका ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट चालू करने वाला ये पहला बंदरगाह बन गया है। अगला है ITA
कि विश्व वायु परिवहन सांख्यिकी 2024 के अनुसार कुल यात्रियों के आधार पर विश्व विमानन बाजार में भारत का कौन सा स्थान है। आपको याद होगा, पढ़ाया था आपको ये कि जो बच्चे एविएशन का ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, एविएशन का एयर ट्रांसपोर्ट स्टैटिस्टिक, ये एक रिपोर्ट आई है और इसने भारत में बताया कि भारत में ये जो मार्केट है ये कितना बड़ा है। ठीक है, तो ये जो आपका एविएशन का मार्केट है उसके आधार पे भारत जो है 5वें नंबर पे है। ठीक है, 5वां बड़ा बाजार है इस क्षेत्र में, भारत 5वें नंबर पे है। ठीक है, विमानन बाजार में भारत की स्थिति क्या है, 5वीं है। भारतीय अंगदान दिवस 2025 समारोह के दौरान अंगदान प्रयासों में उत्कृष्ट योगदान के लिए कौन से केंद्र शासित प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ केंद्र शासित प्रदेश का खिताब दिया गया है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी आप लोगों ने न्यूज के रूप में पढ़ी थी। ये है बच्चे आपका पुदुचेरी। पुदुचेरी ने अंगदान के मामले में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है, इसीलिए जो है इन्हें ये पुरस्कार दिया जा रहा है। अच्छा, इसमें ये तो बच्चे इन्होंने यूनियन टेरिटरी पूछा हुआ है ना, यूटी कौन सा है। स्टेट अगर पूछेंगे ना तो तेलंगाना सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे ट्रांसप्लांटेशन जो देखा गया है या फिर अवेयरनेस देखी गई है वो तेलंगाना में है। स्टेट पूछा जाएगा तो तेलंगाना पक्का पहले नंबर पे है। अगर यूटी पूछा जाएगा तो आपका पुदुचेरी पहले नंबर पे है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI सिटी इंडेक्स 2025 में कौन सा भारतीय शहर शीर्ष रैंक वाला AI हब बनकर के उभरा है। अब ये जो शहर है बच्चे ये भारत में, ठीक है, भारत में जो है आपका पहले नंबर पे है। अगर विश्व की बात करें तो विश्व में जो है आपका सिंगापुर पहले नंबर पे है। ठीक है, ये जो है आपका भारत में पहले नंबर पे है। AI सिटी में आपका बेंगलुरु पहले नंबर पे है। अगला है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का पहला वनस्पति उद्यान किस गांव में विकसित किया जाएगा। किस गांव में इसे विकसित किया जा रहा है बच्चे। यहाँ पे वनस्पति उद्यान नहीं है ना, उद्यान बहुत बड़ी चीज है लद्दाख के लिए क्योंकि पेड़ तो होते ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो आपका है ना, मैंने आपको बताया था ये वही वैली है जहाँ पे भारत और चीन के बीच में संघर्ष हुआ था कोविड-19 के दौरान। ठीक है, ये वैली है बच्चे गलवान वैली, गलवान नदी के किनारे तो गलवान वैली है। और यहाँ पे गांव है, गांव का नाम है श्योक विलेज है। इसमें जो है आपका पहला वनस्पति उद्यान डेवलप किया जा रहा है। अगला है, तमिलनाडु और केरला वन विभागों के द्वारा 2025 में किए गए समकालिक नीलगिरी ताहर की जनसंख्या सर्वे में किस स्थान पर नीलगिरी ताहर की सबसे अधिक जनसंख्या दर्ज की गई है। पहले तो स्टेट की ही हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो नीलगिरी ताहर है वो केरल में है। ठीक है, कहाँ पे है, केरल में है। नीलगिरी ताहर की अगर हम बात करें तो तमिलनाडु का राज्य पशु है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और यहाँ पे बच्चे आपका यहाँ पे केरल में आपका जो है एक राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम आपको याद रखना है इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पे जो है नीलगिरी ताहर की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। ठीक है, केरल में ही है। 15वें अखिल भारतीय समुद्री रसद पुरस्कार MALA 2025 में किस बंदरगाह ने वर्ष का प्रमुख बंदरगाह गैर कंटेनर युक्त कार्गो पुरस्कार जीता है। देखना बच्चे, याद रखना, वर्ष का प्रमुख बंदरगाह। ठीक है, वर्ष का प्रमुख बंदरगाह जो है इसने एक अवार्ड जीता है और ये आपका पारादीप बंदरगाह है जो कि कहाँ पे है, आपका उड़ीसा में है। ठीक है, ये आपका कहाँ पे बच्चे, उड़ीसा में है पारादीप बंदरगाह। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के भालुकोना जमनीडीह ब्लॉक में कहाँ से समृद्ध एक संभावित खनिजीकरण क्षेत्र की पहचान की गई है जो कि भारत के रणनीतिक खनिज अन्वेषण प्रयासों में से एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है। अब छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ बच्चे आपका मिनरल बेल्ट का स्टेट है ना। सेकंड नंबर पे जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिनरल्स का। पहले नंबर पे आपका झारखंड आ जाता है, फिर आपके छत्तीसगढ़ है, फिर आपका उड़ीसा ना। इस तरीके से जो है अगर आपको मिनरल लेने जाना है तो ये जो है आपके 3 मेन स्टेट हैं भारत के अंदर। ठीक है, 3 मेन स्टेट हैं आपके भारत के अंदर। अब छत्तीसगढ़ को ऑलरेडी जो है बेलाडीला के लिए जाना जाता है, लोहा अयस्क के लिए जाना जाता है, लेकिन रिसेंटली यहाँ पे कुछ और अयस्कों की भी खोज होने की बात की गई है। तो वो कौन सी चीज है बच्चे, यहाँ पे आपका निकिल, तांबा, प्लेटिनम। ठीक है, निकिल, तांबा, प्लेटिनम समूह के तत्व से समृद्ध जो है आपका बताया जा रहा है भालुकोना और जमनीडीह ब्लॉक। ठीक है, जो कि छत्तीसगढ़ के अंदर ही आते हैं।
भालुकोना और जमनी डी ब्लॉक। ठीक है, तो यहाँ पे निकल तांबा प्लेटिनम समूह के तत्वों की भी मात्रा बताई जा रही है। संभावित क्षेत्र के रूप में जो है इनकी पहचान की गई है। ठीक है, और बच्चे अगर ये मिनरल यहाँ पे है या फिर ये एलिमेंट यहाँ पे है तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे लिए काफ़ी अच्छी है, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ों में इनमें से जो है बाहर डिपेंड रहते हैं ना, बाकियों से खरीदने के लिए डिपेंडेंसी हमारी रहती है। किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत सांकेतिक भाषा दुभाषियों, अनुवादकों और विशेष शिक्षकों को सूचीबद्ध करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो यह है बच्चे आपका पंजाब। ये जो किशोर न्याय अधिनियम 2015 है, इसके तहत सांकेतिक भाषा, ठीक है, सांकेतिक भाषा के चाहे वो दुभाषी हैं, चाहे वो अनुवादक हैं, चाहे वो विशेष शिक्षक हैं, ठीक है, ट्रेनर हैं, इनको जो है जो साइन लैंग्वेज होती है ना, साइन लैंग्वेज के वो आपके इंटरप्रेटर्स हो सकते हैं, ट्रांसलेटर्स हो सकते हैं, स्पेशल एजुकेटर्स हो सकते हैं, इनको भी सूचीबद्ध करने वाला ये भारत का पहला राज्य बन गया है और ये है आपका पंजाब। अगला है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। इसके लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा अनुमोदित कुल बजट राशि कितनी है? पहले तो बच्चे जो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना है ना, ये आपकी अलग अलग फेजेस में चलाई जा रही है। ठीक है, ये जो है भारत में अलग अलग फेजेस में चलाई जा रही है। पहला जो फेज इसका था वो 2016 से 20 से लेकर थे। ठीक है, पहला जो इसका फेज था ना वो 2016 से लेकर के 20 तक था। उसके बाद में जो है रिसेंटली 15वें वित्त आयोग का चक्र 21 से 22 से 25 से 26 तक है ना, मतलब कि 21-22 से आपका स्टार्ट हुआ और 25-26 के दौरान प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के लिए टोटल जो है आपका 6,520 करोड़ के परिव्यय को मंजूरी दी गई थी। ठीक है, और ये अमाउंट जो है ये खर्चा किया जाएगा, और ये कहाँ पे खर्चा किया जाएगा? इस योजना के तहत किसान संपदा योजना। ठीक है, संपदा बच्चे, जो संपदा शब्द है ना, इसका मतलब होता है एसेट। ठीक है, इसका मतलब होता है आपका एसेट। ठीक है, एसेट है, तो किसान के लिए एसेट निर्माण करने के लिए जो है आपकी स्कीम है। अब किसानों के लिए एसेट क्या हो सकता है, मतलब कौन सी चीज़ ऐसी हो सकती है जो कि किसानों के लिए एसेट का काम करेगी, और किसानों के लिए अगर हमने उसे बना दिया तो किसानों को बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, तो किसानों के लिए एसेट का काम करने के लिए बच्चे ये सारी की सारी चीज़ें जो है आपकी बनाई जा रही हैं, जैसे कि मेगा फूड पार्क बनाया जाएगा, ये पैसा जो है इनको बनाने में लगाया जाएगा, है ना। आपको पता है बच्चे कि कोल्ड स्टोरेज की काफ़ी कमी है, जिसके कारण बहुत सारे किसानों को अपनी बहुत सारी फसल जब ज़्यादा हो जाती है तो उसे जो है सड़ने के लिए छोड़ना पड़ता है। ठीक है, या उसके रेट नहीं मिलते हैं, ठीक है, उसे कोई खरीदता नहीं। तो अगर कोल्ड स्टोरेज होगा तो इन चीज़ों को जो है स्टोर करके रखा जा सकता है, तो बहुत ही ज़्यादा जो है इंटीग्रेटेड शीत श्रृंखला, ठीक है, आपकी मूल्य संवर्धन अवसंरचना, कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर्स, जहाँ पे प्रोसेसिंग किया जा सके एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को, ठीक है, इस तरीके के क्लस्टर, बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज का निर्माण, खाद्य प्रसंस्करण संरक्षण क्षमताओं का विस्तार, खाद्य सुरक्षा गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना, मानव संसाधन विकास और संस्थान। ठीक है, तो बेसिकली जितनी भी चीजें हैं ये इंस्टीट्यूट या फिर ये जो है आपके क्लस्टर, इनको बनाया जाएगा और इनसे जो है किसानों को बहुत फायदा होगा, बहुत बेनिफिट होगा। तो ये जो किसान संपदा योजना है, आपको याद रखना है मूल रूप से इसका जो पहला फेज था 2016 में आपका इसे लॉन्च किया गया था, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? किसानों के लिए एसेट जोड़ना। ठीक है, एसेट में क्या क्या चीजें आती हैं? एसेट में हर वो चीज आती है जो कि किसान के काम को आसान बनाती है, किसान को फायदा पहुंचाती है। ठीक है, तो उसमें जो है सारी की सारी चीजों को बच्चे बनाना है, कोल्ड स्टोरेज बनाने हैं, मेगा फूड पार्क बनाने हैं, ठीक है, क्लस्टर्स बनाना है, किसान अपने सामान को आसानी से मार्केट में बेच सके या फिर उसे जो चाहिए वो खरीद सके, उसके लिए जो है लिंकेज जो है डेवलप करने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है तैयार करना है, एक एसेट स्ट्रक्चर तैयार करना है किसानों के लिए, उस वही उद्देश्य है आपका प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का। ठीक है, रिसेंटली जो है आपका 2021 से लेकर के 2026 तक का जो है आपका ड्यूरेशन है, इसके लिए टोटल पैसा दिया है 6,520 करोड़ रुपए केंद्र सरकार के द्वारा। मोल्दोवा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में किस सदस्य के रूप में, कौन से नंबर के सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? मोल्दोवा की अगर हम बात करें, अगर आपको याद हो बच्चे, तो यूरोपियन कंट्री है, याद है आपको, मैंने आपको कहा था याद रखना, ये यूक्रेन का पड़ोसी है मोल्दोवा। ठीक है, और
अभी जो ISA है इसकी इंपॉर्टेंस हमारे लिए क्या है, बार बार हम इस प्रकार के क्वेश्चन को क्यों पढ़ते हैं। इसमें 106वां जो है आपका जोड़ा गया, 105वां जोड़ा गया, 104वां जोड़ा गया, तो हम क्यों पढ़ते हैं बार बार इस न्यूज़ को? हम इसलिए पढ़ते हैं कि ISA जो है ना, ये भारत के द्वारा प्रपोज्ड, ठीक है, प्रपोजल पे बना हुआ एक अलायंस है। मतलब इसका जो इसकी शुरुआत है, इसकी जो नींव है वो भारत सरकार के द्वारा रखी गई थी ना, मतलब भारत और फ्रांस दोनों ने मिलकर के जो है आपका ये प्रपोजल दिया था, और उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है आपका बनाया गया है ना। सौर बच्चे सोलर एनर्जी के पीछे इतना क्यों है, आप सभी को पता है कि हमारा जो फ्यूचर है वो अभी जो हम फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं, जो सारा का सारा जो हमारा जो फॉसिल फ्यूल है वो कभी ना कभी खत्म हो जाएगा, तो हमें एनर्जी के दूसरे सोर्सेज की तरफ देखना पड़ेगा। हमें जो है अपनी एनर्जी को दूसरी तरफ से लेना पड़ेगा, अपने एनर्जी के सोर्सेस हैं उनको शिफ्ट करना पड़ेगा। तो शिफ्टिंग के उसमें अगर आप लोग देखेंगे तो सबसे अच्छा जो हमारे पास में अभी इस्तेमाल करने के लिए जो हमारे पास में सोर्स है वो है आपका सोलर एनर्जी, ठीक है। तो 2015 में भारत सरकार और फ्रांस की सरकार के प्रपोजल पे से जो है गठबंधन को शुरू किया गया था, और 2015 से अभी जो है 2025 में हम हैं। टोटल जो है 10 साल हो गए हैं और 107 मेंबर इसमें टोटल हो गए हैं। अभी रिसेंटली जो 107वां मेंबर इसमें जुड़ा है उसका नाम है मोल्दोवा, ठीक है, मोल्दोवा। हेडक्वार्टर बचे गुरुग्राम में ISA का। किस राज्य मंत्रिमंडल ने अंतरराज्यीय पारगमन पास ढांचे को लागू करने के लिए खनिज खनन नियमों में संशोधन को मंजूरी दे दी है? इससे पहले बच्चे हमने इस तरीके की एक न्यूज़ पढ़ी थी, अगर आपको याद हो। एक तो आपको ये याद रखना है कि अपने यहाँ पे जो खनिज है, ठीक है, जो खनन का काम होता है, जो खनिज का खनन होता है, उसको टूरिज्म, उसको जो है आपका टूरिस्ट अट्रैक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया गया है झारखंड सरकार के द्वारा, ठीक है। एक तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा है कि खनिज खनन नियमों में जो यहाँ पे माइनिंग के रूल्स थे उसमें जो है संशोधन किया जाएगा। कौन सी सरकार के द्वारा उसमें संशोधन किया जाएगा, और ये किस लिए किया जा रहा है? ये इसलिए किया जा रहा है ताकि अंतरराज्यीय, अंतरराज्यीय मतलब समझते हैं ना बच्चे, अंतरराज्यीय यानी कि एक स्टेट मतलब एक जगह से दूसरी जगह, इंटर स्टेट ट्रांजिट पास ISTP को जो है आपका इसका फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए इन्होंने अपने खनिज नियमों में थोड़ा सा संशोधन किया है, और ये स्टेट है आपका हरियाणा, ठीक है, हरियाणा स्टेट ने किया है। किस राज्य को अपना पहला निजी तौर पर प्रबंधित रेलवे स्टेशन गोमती नगर में मिला है? यहाँ पे देखिए बच्चे, निजी तौर का मतलब क्या है कि प्राइवेट कंपनी के द्वारा इसे चलाया जाएगा, ये भारतीय रेलवे के कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, प्राइवेट कंपनी के द्वारा जो है इसे मैनेज किया जा रहा है। और इस रेलवे स्टेशन का नाम क्या है? गोमती नगर। और यह है कहाँ पर बच्चे? यूपी में है। तो यूपी में जो है आपका पहला निजी तौर पर प्रबंधित रेलवे स्टेशन गोमती नगर। अगला, हाल ही में किस देश ने यूनिसेफ और यूरोपीय संघ के सहयोग से अपना पहला राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI जारी किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देश हमारा पड़ोसी देश है। ये है बच्चे आपका बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश के द्वारा नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है आपका अनकवर किया गया है, इन्होंने इसे मतलब लॉन्च किया है, ठीक है। और विद ऑलमोस्ट 3 आउट ऑफ 10 चिल्ड्रन 28.9% लिविंग इन द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, इस उसने बताया है कि यहाँ पे गरीबी का आंकड़ा देखिए बच्चे, 28.9% जो है आपके बच्चे ऐसे हैं जो कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से ग्रसित है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखना, बच्चों के लिए बात हो रही है ना, ये जो है आपका बच्चों की बात हो रही है। अगर हम एडल्ट की बात करें तो 21.44% है। हालांकि आपको एग्जैक्टली डेटा तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हाँ ये ज़रूर याद रखना कि ये जो है आपका मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बांग्लादेश के लिए आपका जारी किया गया है, यूनिसेफ के द्वारा इसे जारी किया गया है। अगला है, भारत ने किस देश के साथ में नागरिक और वाणिज्यिक मामलों पर केंद्रित पारस्परिक कानूनी सहायता संधि? याद रखना बच्चे, जब हम किसी प्रकार के ट्रीटी को पढ़ते हैं तो उसका सब्जेक्ट क्या है। अगर किसी देश के साथ में हमने किसी समझौते पे हस्ताक्षर किए हैं तो हस्ताक्षर क्यों किए गए हैं, ठीक है। तो ये जो हस्ताक्षर किए हैं ये किया है हमने कानूनी सहायता संधि, ठीक है। ये आपकी कानूनी सहायता संधि है, दोनों ही देश जो है एक दूसरे की मदद करेंगे, और ये देश है आपका मोरक्को, ठीक है। मोरक्को और भारत दोनों के बीच में जो है संधि पे हस्ताक्षर किए गए हैं। मोरक्को को हम थोड़ा सा देखेंगे तो बच्चे यहाँ पे आइए, अफ्रीका, ठीक है। अफ्रीका में आप लोग को
यहाँ पे सहारा मरुस्थल दिखता है, ठीक है। सहारा मरुस्थल का जो वेस्टर्न वाला पार्ट है, पश्चिम वाला हिस्सा है, वहाँ पे आपको ये मोरक्को देश देखने को मिलेगा। एक तरफ इसका अटलांटिक ओशियन है, दूसरी तरफ जो है आपका सहारा मरुस्थल है। बेसिकली सहारा मरुस्थल का ही आपका एक देश है, ठीक है। इसका पड़ोसी देश जो है अल्जीरिया है, ठीक है। और ये जो है बच्चे आपका क्या है, मोरक्को देश है, ठीक है। तो मोरक्को को याद रखना। यहाँ पे आप लोगों को ये पूछा जा सकता है कि राजधानी कहाँ है, तो राबत जो है इसकी राजधानी है। और इसके साथ में भारत ने क्या किया है, कानूनी सहायता संधि के लिए हस्ताक्षर किए हैं। 2025 अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप कहाँ पर आयोजित की गई, जहाँ पर कि भारतीय महिलाओं ने टोटल 5 पदक जीते हैं। ये बच्चे याद रखना, ये है आपका कुश्ती चैंपियनशिप, ठीक है। कुश्ती चैंपियनशिप कहाँ पे हुआ था, ये बच्चे आपका एथेंस में हुआ था। भारतीयों ने यहाँ पे बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, ठीक है। 5 तो नहीं, टोटल जो है अब आपके 9 हो चुके हैं, है ना। टोटल जो है आपके 9 मेडल हैं, याद रखना। और एथेंस में आपका यह हुआ था। अगला है, पाकिस्तान के साथ में सिंधु जल संधि के निलंबन के बाद, सस्पेंशन के बाद में एनएचपीसी ने किस जल विद्युत परियोजना को पुनर्जीवित किया है। वैसे चिनाब नदी पे एक पुरानी जल विद्युत परियोजना थी जो कि बंद होने के कगार पे थी, ठीक है। अभी जो हमारा एनएचपीसी है, इन्होंने कहा है कि हम इसे दोबारा से खोलेंगे क्योंकि हम अब इस जल संधि को नहीं मानते हैं। सावलकोट जल विद्युत परियोजना है जो कि चिनाब नदी पे है, किधर, जम्मू और कश्मीर में, ठीक है। चिनाब नदी पे है और इस पे जो है इस डैम को दोबारा से बनाए जाने का काम शुरू किया जाएगा, इसे जो है पुनर्जीवित किया जाएगा। तो इन नदियों पे हमारा अधिकार नहीं है अकॉर्डिंग टू ट्रीटी, है ना। इन नदियों पे हमारा कम अधिकार है, चिनाब हो गई, झेलम हो गई, सिंधु हो गई। इसीलिए जो हिमालय रीजन में आप लोगों को देखने को मिलेगा बहुत कम डैम जो है इस पे हम बना सकते हैं, क्योंकि लिमिटेड जो है हमारे यहाँ पे राइट थे अकॉर्डिंग टू इंडस वैली, अकॉर्डिंग टू इंडस रिवर ट्रीटी, ठीक है। तो ये जो आपकी इंडस रिवर ट्रीटी है, हमने कहा कि सस्पेंड करते हैं, हम इसे नहीं मानेंगे। और अब नहीं मान रहे तो हम जो है, जो हमारी पुरानी परियोजना है उनको दोबारा से जो है पुनर्जीवित किया जाएगा। अगला है बच्चे, केंद्र सरकार ने पोलावरम बन कचरेला लिंक परियोजना से संबंधित किन 2 राज्यों के बीच में नदी जल बंटवारे के विवादों को सुलझाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। ये प्रश्न आपको आसान भाषा में इस तरीके से पूछा जाएगा कि जो पोलावरम बन कचरेला लिंक परियोजना है, ये कौन से 2 देशों के बीच में विवाद का कारण है, ठीक है। तो इसमें बच्चे 2 पड़ोसी हैं ये आपस में, ठीक है। एक आंध्रा है और एक आपका तेलंगाना है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है, ठीक है। इन दोनों में जो है आपका ये जो लिंक परियोजना बन रही है, ये लिंक परियोजना बेसिकली क्या है बच्चे, एक नदी है, आप लोग को नदी का नाम पता होगा, ये बच्चे आपकी कृष्णा रिवर है ना, कृष्णा रिवर है। और इसकी जो है आपकी सहायक नदियां हैं। अब जो दक्षिण भारत की नदियां हैं, इनको आपस में जोड़ने के लिए नदी जोड़ो परियोजना बहुत पहले लॉन्च की गई थी। उसके तहत जो है, जो छोटी छोटी नदियां हैं उनको आपस में जोड़ा जा रहा है, ठीक है। तो उसी के तहत आपका पोलावरम बन कचरेला लिंक परियोजना को बनाया जा रहा है। इसमें दोनों ही, जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है जो बना रहा है, ठीक है, वो तो बना रहा है, लेकिन जैसे तेलंगाना है तो तेलंगानी गवर्नमेंट उस पर जो है आपका ऑब्जेक्शन उठा रही है कि ये तो फिर सारा का सारा पानी ले जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। तो ये बच्चे आपका दोनों के बीच में विवाद का कारण है, याद रखना। पोलावरम बन कचरेला लिंक परियोजना आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में ये आपका डिस्प्यूट का रीजन है। सर्वोच्च न्यायालय ने किस भारतीय राज्य को गंभीर पारिस्थितिक क्षरण के कारण विलुप्त होने की चेतावनी दी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सा स्टेट है, कौन सा स्टेट है जिसे आप आजकल देख रहे हैं, जो बच्चे बहुत ही मतलब एक कह सकते हैं कि सेंसिटिव एरिया है, ठीक है। और इसे जो है आपका वैनिश होना बहुत बड़ी बात है, विलुप्त होने की चेतावनी दी है। किसके द्वारा दी गई है, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इस पर्टिकुलर स्टेट को, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है पर्टिकुलर भारतीय राज्य को कि यहाँ पे जो सेंसिटिविटी है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण यहाँ पे सीवियर इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन हो सकता है, ठीक है। इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन का मतलब क्या है बच्चे कि यहाँ पे जो पारिस्थितिकी तंत्र है, ठीक है, वो जो है आपका बहुत तेजी से डिग्रेड हो रहा है, जिसके कारण ये जो आपका स्टेट है, ठीक है, यहाँ पे ये जो पूरा परिस्थिति की मतलब इसका जो नेचुरल जो इकोलॉजी था वो जो है आपका बहुत तेजी से खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये किससे कहा है, ये है आपका हिमाचल प्रदेश, याद रखना बच्चे,
ठीक है, ये बच्चे आपका हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश को जो है आपका वार्न किया गया है कि पॉसिबली वेनिसिंग ड्यू टू सीवियर इकोलॉजिकली डिग्रेडेशन, इसके कारण हिमाचल प्रदेश का जो अस्तित्व है वो आपका खतरे में है। ठीक है, याद रखना बच्चे, हिमाचल प्रदेश को कहा है। सरकारी कर्मचारियों के लिए विश्राम अवकाश योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश में पिछले 4-5 सालों से बच्चे बहुत ज़्यादा रोड कंस्ट्रक्शन हुआ है। ठीक है, और कुछ नहीं यहाँ पे, और रोड कंस्ट्रक्शन हुआ है। और रोड कंस्ट्रक्शन में ये सबसे बड़ी दिक्कत है यहाँ पे कि पहाड़ उत्तराखंड जैसे ही है, ठीक है, दरकने वाले पहाड़ हैं। जैसे ही रोड बनता है ऊपर से पहाड़ खिसक जाता है, ठीक है, भूस्खलन हो जाता है, भूस्खलन हो जाता है, फिर रोड जो है दोबारा बनाई जाती है, दोबारा खिसक जाती है। ठीक है, तो इस चक्कर में यहाँ की गवर्नमेंट ने काम किया, नदी बहती है सतलज हिमाचल में, ठीक है, सतलज जहाँ जहाँ से होकर के जाती है उस घाटी में जो पहाड़ी है ना, वहाँ पे टनल बनाना स्टार्ट किया। बहुत सारी टनलें यहाँ पे बनाई गई हैं और बहुत सारी टनलें जो है अंडर कंस्ट्रक्शन में है, मतलब बनने वाली हैं वो भी, है ना। तो अब टनलिंग के लिए आपको पता है क्या होता है, पहाड़ को जो है आपका भेदा जाता है, छेदा जाता है ना। और कभी कभी जो है पहाड़ इतना मजबूत नहीं होता है, स्ट्रांग नहीं होता कि इस चीज़ के लिए वो तैयार है ना। तो वही जो है बच्चे हिमाचल के पहाड़ों का भी वही है ना। आप अगर देखेंगे हमारे स्टेट पहाड़ी राज्यों में ना, तो बच्चे जम्मू कश्मीर जो है पहले तो राज्य ही था, तो जम्मू कश्मीर में बहुत सारी टनलिंग हुई है, बहुत सारी टनलिंग है। मतलब यहाँ पे कोई अगर रूट है तो वहाँ पे आप लोग 8 किलोमीटर 7 किलोमीटर लंबी लंबी टनल आपको देखने को मिलेंगे, और बहुत सारी टनल हैं। कुछ तो हम एग्ज़ाम के लिए पढ़ते भी हैं यहाँ पे, है ना, लेकिन एक्चुअल में वहाँ पे बहुत सारी टनलें हैं, है ना। हर रूट पे जो है आपका टनल बनाया गया है, कहीं पे बड़ी कहीं पे छोटी, लेकिन वहाँ के पहाड़ और यहाँ के पहाड़ों में अंतर है ना। वही जो टनलिंग प्रोजेक्ट था उसी को इधर कॉपी पेस्ट किया गया हिमाचल प्रदेश में, लेकिन यहाँ पे वो सक्सेसफुल नहीं रहा, ठीक है। और इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन वहाँ पे आपका देखने को मिला है। तो जिस तरीके से यहाँ पे विकास हो रहा है उसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपका जो इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन है उसके कारण आपका जो अस्तित्व है वो खतरे में है। तो अपना विकास थोड़ा सा सोच समझ करके करिए, कहाँ पे कितना बसावट करनी है, कहाँ पे कितना कंस्ट्रक्शन करना है। नदी के किनारे, खास करके जो नदी के किनारे वाला हिस्सा है ना, वहाँ पे कितना छेड़ाछाड़ी करनी है ना, वो थोड़ा सा देख करके करिए, नहीं तो स्टेट जो है आपका खत्म होने की कगार पे है। सरकारी कर्मचारियों के लिए विश्राम अवकाश योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? गवर्नमेंट जो बच्चे ऑफिसर्स हैं, है ना, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, उनके लिए विश्राम अवकाश, समझ रहे हैं इसका मतलब क्या है? काम करते करते जब बहुत ज़्यादा मतलब थकावट हो जाए व्यक्ति को, ठीक है, तो उसके लिए जो है आपका एक विश्राम अवकाश योजना, ठीक है, ये लॉन्च करने वाला भारत का पहला स्टेट है। कौन से स्टेट हो सकता है? आप लोगों को याद होना चाहिए बच्चे, कौन से स्टेट हो सकता है? हिमाचल है, सिक्किम है, केरला है, उत्तराखंड है, ये सिक्किम है, ठीक है, हिमालयन स्टेट है ये भी। सिक्किम के द्वारा क्या किया गया है, जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए विश्राम अवकाश योजना शुरू की गई है, और इस प्रकार की योजना शुरू करने वाला ये पहला राज्य है। 2024-25 तक मछली उत्पादन में भारत का स्थान बताइए। भारत का स्थान क्या है बच्चे? 24-25 में ये है हम दूसरे नंबर पे, ठीक है। सेकंड प्लेस जो है आपका फिश प्रोडक्शन में, फिशरीज में भारत का आया है 2024-25 के आधार पे। भारत का पहला मेक इन इंडिया हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ पर चालू किया गया है? आपका बच्चे यही क्वेश्चन हमने अभी पढ़ा था, बस थोड़ा सा दूसरी तरीके से हमने पढ़ा था, है ना। यही क्वेश्चन हमने पढ़ा था, दूसरी तरीके से पढ़ा था। वहाँ पे बंदरगाह का नाम दिया हुआ था, बंदरगाह का नाम है आपका दीनदयाल, है ना। तो ये है आपका कांडला बंदरगाह, किधर? ये आपका गुजरात बच्चे, ठीक है, उसी का नाम है कांडला बंदरगाह, गुजरात में है। यहीं पे पहला मेक इन इंडिया हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू किया गया है। अगला है आपका सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अभी उद्घाटन किए गए पहले कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट भवन का नाम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे, यहाँ पे जो सेंट्रल विस्टा परियोजना है इसके तहत जो है नया संसद भवन बनाया गया है ना। अब नए संसद भवन के कुछ पार्ट जो है वो अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, काफ़ी हद तक जो है आपका ये कंप्लीट भी हो चुका है, ठीक है। तो रिसेंटली एक और पार्ट जो है इसका बन करके तैयार हुआ है, ठीक है। और वो जो पार्ट है ना वो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है, वो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है, और जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट का भवन है उसका नाम भी रख दिया गया है। तो उसका नाम रखा गया है कर्तव्य भवन, ठीक है। कर्तव्य भवन आपको पूछा जाएगा किधर है? दिल्ली में है। सेंट्रल विस्टा परियोजना का ही एक अंग है, ये एक हिस्सा है, और इसका जो है उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, और इसका नाम रखा गया है कर्तव्य भवन, ठीक है। चलिए बच्चे, तो आज का जो रिवीजन है उसे हम यहीं पे ख़त्म करेंगे, ठीक है। और
जो नहीं आप लोगों ने न्यूज़ पढ़ी हैं उन्हें याद रखना, ठीक है। और फिर आज का सेशन जो है वही आपको आज इवनिंग पे ही मिलेगा, ठीक है। मतलब आज ही आपको 2 क्लास मिल रही हैं, तो इसमें तो काफ़ी कम न्यूज़ जो है आपको नहीं पढ़ने को मिलेंगी, लेकिन जो रिवीजन आपका हुआ है उन क्वेश्चन को याद रखना है ना, जो हमने रिवाइज किया है। चलिए फिर आज के सेशन को हम यहीं पर समाप्त करेंगे, मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।